गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हिंदी में हम एडजेक्टिव्स को विशेषण के नाम से जानते हैं, और विशेषण होती है ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो गई द वर्ड्स विच डिस्क्राइब एनी अदर पर्सन और एनी अदर थिंग। मीन्स describing words are called adjectives. Describing words are called adjectives. Adjectives are the words or the group of words कि एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। दैट शो, वो क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? क्वालिटी शो करते हैं। किसकी क्वालिटी शो करते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन की। नाउन या फिर प्रोनाउन की। लास्ट क्लास में हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। नाउन आप समझते हो क्या होता है, प्रोनाउन समझते हो क्या होता है। नाउन नेम ऑफ एनी क्रिएचर, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन, कि नाउन नहीं लगाना तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगा दो। अब नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं? कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं? वो वाले शब्द हो गए एडजेक्टिव्स। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो हो गया एडजेक्टिव। और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इन अदर वर्ड्स एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, राइट? सो लेट्स सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, राम इज ब्रेव। राम कैसा है? ब्रेव। अब यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। नाउन है प्रोनाउन है? नाउन। प्रोनाउन क्यों नहीं है? ये प्रॉपर नाउन है। खत्म बात, ठीक है। चलो, प्रॉपर नाउन है। ही वॉज ब्रेव, वो कैसा है? कैसा था? बहादुर था। कैसा था? बहादुर था। कौन था? वो, यानी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया? ब्रेव। आई हैव सम वाटर या आई हैव मच वाटर। मेरे पास थोड़ा पानी है। कितना पानी है? थोड़ा। पानी इज अ नाउन, ठीक है। तो कितना है? थोड़ा। थोड़ा मतलब सम, मच, ये क्या हो गए? एडजेक्टिव्स। अमन इज माय ब्रदर हु प्लेज विद यू। अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? अमन इज माय ब्रदर हु प्लेज विद यू। आई डोंट थिंक इज देयर एनी एडजेक्टिव। हु प्लेज विद यू, ओके। सो अमन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड हो रही है? जो तुम्हारे साथ खेलता है। क्या करता है? खेलता है। Who plays with you, ये चारों वर्ड, मतलब ये पूरा पीछे का सेंटेंस एडजेक्टिव में आएगा। लेकिन इतना डीप नहीं जाना आपको। इतना सेंटेंस वाला कुछ नहीं होता। वर्ड्स सिर्फ हम वर्ड्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कितनी डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की? कितनी होती है? 3। और वर्ब्स की कितनी होती है? वो भी 3 होती है। यहाँ पर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज को अलग अलग 3 नाम दिए गए हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव होती है फर्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव होती है सेकंड डिग्री, और सुपरलेटिव होती है थर्ड डिग्री, ठीक है। कोई डाउट? पॉजिटिव में यूजुअली आपका फर्स्ट वर्ड आता है। जो वर्ड है जैसा प्लेन वैसा वर्ड आएगा, जैसे टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ग्रेट, लेंथी एंड सो ऑन। और कंपैरेटिव में क्या हो जाता है? सेकंड, मींस ER वाले। EST is for third, for superlative। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्ड के पीछे ER लगाना। लेकिन सब में ER मत लगाना। गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें तो हम ER-EST लगा देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं? मोर एंड मोस्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर मतलब ना तो उसमें ER-EST लगेगा, ना मोर मोस्ट लगेगा, थोड़ा सा अलग। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये तो पूरा चेंज हो गया ना। तो ऐसे कुछ ही है, गिनती के हैं ये 8-10 ही है बस। ये ऐसे वाले जो इर्रेगुलर है। मेनली जो होते हैं वो ER-EST और मोर मोस्ट वाले होते हैं, ठीक है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें मोस्ट लगेगा या फिर मोर। अभी कुछ समय पहले की बात है, जब अंबानी जी के बेटे की शादी हुई, पता होगा, न्यूज में देखा होगा सबने, फोन में, सोशल मीडिया में। तो उनके बेटे इतने खुश थे कि उन्होंने खुशी खुशी में गलत इंग्लिश बोल दी। मीडिया को क्या चाहिए? मसाला मिल गया उन्हें। उन्होंने बोला I am the most luckiest person। ये बोल दिया उन्होंने। देखो सबसे हो जाती है गलती, लेकिन मीडिया को क्या चाहिए?
मिल गया उनको। आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, भाई या तो मोस्ट लकी बोलो या फिर लकीएस्ट ही बोल लो खाली। तो मोस्ट भी बोल रहे हो और थर्ड डिग्री भी लगा दी, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? गलती हो गई ना। तो मीडिया ने बोला कि इतने बड़े आदमियों की इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, बट उनकी ये मिस्टेक थी कि तुम मत कर देना गलती। उन्होंने गलती करी तो मीडिया भी चलेगी, तुम गलती करोगे मजाक बनेगा। मजाक उनका ही बना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्लीज ध्यान रखना कि अगर टॉलर है, टॉलेस्ट है, आई एम द मोस्ट टॉलेस्ट पर्सन, नो, आई एम मोस्ट टॉल पर्सन। वैसे तो ये मोस्ट इस पे लगेगा ही नहीं। जैसे लकी है ना, लकी, तो लकी का जो करेक्ट होता है दैट इज लकीयर, लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट पर्सन। इसके आगे आप मोर लकी, मोस्ट लकी नहीं लगाओगे। तो ये पता होना चाहिए। एडजेक्टिव कोई बड़ी बात नहीं है कि एडजेक्टिव बचपन से पढ़ते आते हैं, दूसरी तीसरी क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना, खट्टा मीठा ये सब लिखवा देते हैं उसमें। लेकिन इतना डीपली गहराई में जाके नहीं बताते, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा। जब हम बड़े होते हैं ना तो हमें वही चीज़ रट जाती है, वही चीज़ रट जाती है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगी क्लास के बीच में, जो इंग्लिश क्लास के स्टूडेंट है प्लीज वो आंसर ना दे, जो नहीं है वो आंसर दे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं 4 बजे को? घबरा क्यों रहे हो? 4 ही बोलेंगे, 6 थोड़ी बोलेंगे, घबराओ मत। 4 o'clock ये क्या होता है? At 4. Ma'am, 4 o'clock. 4 o'clock सबने सही बोला। ऐसा कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे ये ओ क्या है और क्यों है? ये ओ क्या है और क्यों है? जरूरी लगाना। तुम तीनों आंसर नहीं दोगे, इनको बताने दो। इनसे इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं इन तीनों को बता चुकी हूँ, इसलिए इनको मना कर रही हूँ बताने से। ठीक है, कब बताया था? अकेले में नहीं बताया, क्लास में बताया था। तो आप बताओ भाई क्या है ये ओ? देखो छोटे बच्चे को सिखाते हैं 4 o'clock 2 o'clock, उसको नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता कि यहाँ पर ये ओ का क्या महत्व है, क्यों लगाना है। ऐसे ही लगा दिया मजे में लगा दो। इस ओ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक वर्ड लिख रही हूँ, मैम और मैम, कौन सा करेक्ट है? Second. विच इज द करेक्ट? फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सेकेंड वन। रीजन क्यों करेक्ट है? क्यों, हर चीज के पीछे मेरा क्यों जुड़ जाता है। यही कारण है कि आपको छोटी छोटी चीजों की चीजें पता होती हैं कि ऐसा क्यों है। कभी कभी हम काव्य के क्यों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो क्यों अच्छा है। ठीक है काव्या, तो आप हमें हमेशा क्यों वाले क्वेश्चन पूछो। क्यों मतलब ये वाले मत पूछ देना। रीजन पहले तो मैम हम ये यूज करते थे पहले, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे आए तो हमने देखा कि सब लोग ये यूज कर रहे हैं, तो हम भी ये यूज करने लग गए। यही बात है ना। यहाँ पर मैम तो कुछ होता ही नहीं है, मैम इज नथिंग, मैम कुछ है ही नहीं। द करेक्ट वर्ड इज मैडम। क्या है? मैडम है। यहाँ पर डी हटा दिया, डी की जगह क्या लगा दिया? अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। डी की जगह अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये मैडम से क्या बन गया? मैम बन गया। जैसे कैन नॉट था, ये क्या बन जाता है? तो कांट बन गया ना ये। यहाँ पर एनओ को हटा के क्या लगा दिया? अपॉस्ट्रोफी। इसी तरह से ये ओ नहीं है, क्या है ये? ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी। तो घड़ी के 4, घड़ी के 3, घड़ी के 2, घड़ी के 3, 4, 2 इतने बज रहे हैं। समझ गए? चीज छोटी सी पर पता होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगी मैं आपसे जो आपके नजरों के सामने से होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता होगा। लेकिन इसलिए पूछूंगी ताकि मैं बता दूं। नेक्स्ट टाइम आप पूछो दूसरों से, घर में जाके पूछो, आस पड़ोस में पूछो, दोस्तों से पूछो, रिश्तेदारों से पूछो। ठीक है, कोई फोन करे रिजल्ट क्या है बोलो, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, चलो समझ गए? छोटी सी चीज है, याद रखना हमेशा, बहुत अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए। एग्जाम में भी आ सकती है, कुछ नहीं पता क्या आ जाए। तो
तो यहाँ पर हम थे ER EST पे, है ना, तो यहाँ पर ER EST लगेगा। किस किस में लगेगा एक बार रीड आउट कर लेते हैं। टॉल, Tallest. शॉर्ट, Shorter, shortest. बिग, Bigger, biggest. स्मॉल, Smaller, smallest. ग्रेट, Greater, तुम greatest. ज्ञान सागर आवाज मेरी आ रही है। लेंदी, Lengthier, lengthiest. लॉन्ग, Longer, longest. वाइड, Wider, widest. हाई, Higher, highest. डीप, Deeper, deepest. ब्लैक, Blacker, blackest. वाइट, Whiter, whitest. बिटर, Bitter, bitterest. स्वीट, Sweeter, sweetest. सार, Sour, sourest. यस सारर, ओके। क्लीन, Cleaner, cleanest. डर्टी, Dirtier, dirtiest. कोल्ड, Colder, coldest. हॉट, Hotter, hottest. फास्ट, Faster, fastest. स्लो, Slower, slowest. हार्ड, Harder, hardest. टफ, Tougher, toughest. सॉफ्ट, Softer, softest. रिच, Richer, richest. पुअर, Poorer, poorest. ओके वेट, स्ट्रॉन्ग, वीक, हैवी, लाइट, यंग, ओल्ड, ब्राइट, क्लेवर, डियर, ये सब क्या है ER EST वाले, याद रहेगा। इसमें तुम मतलब याद है मोर मोस्ट, ठीक है, याद रखना, इसीलिए बता रही हूँ बस। उसके बाद अपने पास थोड़े से और है। लाउड, नियर, सून, सूनर, सूनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब आ जाता है यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट, जिसमें हमें ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें आगे बस मोर लगाना है और इधर में क्या लगाना है, मोस्ट लगाना है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब तेज, ज्यादा तेज, सुंदर, उससे सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, उससे सुंदर है ये बुक। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर। डिलीजेंट, मेहनती, उससे मेहनती, सबसे मेहनती। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। कौन कौन से वर्ड्स हैं, चीयरफुल, डेंजरस, डिफिकल्ट, डिलीजेंट। हार्ड वर्क यूज मत करो, अब क्या यूज करो, Diligent. अब डिलीजेंट यूज करो। हार्ड वर्क भूल जाओ, मतलब हार्ड वर्क करना नहीं भूलना, हार्ड वर्क वर्ड भूलना, हार्ड वर्क को डिलीजेंट से रिप्लेस कर दो। जहां जहां हार्ड वर्क लिखना, हार्ड वर्क लिख रहे हो, बोल रहे हो, वहां डिलीजेंट बोलो। एग्जाम में आ जाए डिलीजेंट का मतलब बताओ क्या होता है। Hard working का होगा diligent. नहीं, हाँ मतलब जैसे हार्ड वर्क आपका वही हो गया ना, मेहनत, मेहनती, समझ गए ना आप, मेरा तात्पर्य समझ गए। हाँ, मैं थोड़ा हिंदी में चली गई। तो जैसे एग्जाम में आ जाता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, लिटरली मेरे एग्जाम में आ गया था कि क्या था, कोल्ड का सिनोनिम बताओ क्या होता है। एंटोनिम पूछा था, कोल्ड का क्या होगा, हॉट। हॉट, मैंने कहा यार ये क्या दिया क्वेश्चन, सच में कोल्ड और हॉट का पूछ रहे थे। तो पूरे 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो तुम यूँ कर लोगे, वो आते होंगे तुम्हें, लेकिन 95 के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। डिलीजेंट, फेमस, More famous, most famous. फुलिश, More foolish, most हार्मफुल, ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियस भी क्या हो गया, मेहनती हो गया, ठीक है। अब जैसे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्रियस। सिमिलरली डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग। इंटरेस्टिंग, पॉपुलर, पावरफुल, पेशेंट, अर्जेंट, यूजफुल। इसमें लकी नहीं है, वो तुम ऐड कर लेना। उसके बाद आ जाता है कुछ सम एडजेक्टिव्स हैव देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इन एन इर्रेगुलर पैटर्न, कि कुछ एडजेक्टिव है जिनका जो पैटर्न है थोड़ा सा इर्रेगुलर होता है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। लेसर, लीस्ट भी हो सकता, लेस भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है और लीस्ट हो सकता है। 4 ही है, ठीक है। फॉलोइंग आर द सेंटेंसेस वेयर एडजेक्टिव्स आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स। तो यहाँ पर जैसे इट इज अ ब्राइट डे, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ टुडे इज अ ब्राइटर डे देन यस्टरडे। क्या, कौन सी आ गई, सेकंड। और फिर मैं बोलूंगी टुडे इज द ब्राइटेस्ट डे, ठीक है, थर्ड। देहरादून इज अ ह्यूज सिटी, शी इज वेरी नाइस गर्ल, दे आर क्यूट, दे बोथ आर इन डिफरेंट सिचुएशन, आई एम टॉलर देन यू। अब आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखोगे, 2 चीजें याद रखना, 2 चीजें क्या याद रखोगे। एक तो आप वर्ड याद रखना देन, और एक याद रखना द। अगर डैश से पहले द आ रहा है तो कौन सी लगाओगे, कौन सी लगाओगे, थर्ड, मोस्ट वाली। और अगर देन से पहले डैश आ रहा है तो कौन सी लगाओगे, सेकंड। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक एक बच्चे से पूछूंगी, जिसके पास जो सेंटेंस आएगा उसको उसी का आंसर देना है। ये 2 चीजें ध्यान रख लो कि अगर डैश के बाद देन है तो सेकंड लगेगी, क्योंकि देन का यूज कंपैरिजन के लिए होता है और कंपैरेटिव ही तो आएगी फिर। और द मींस मोस्ट, हाईएस्ट।
तो A3 मीन्स एडजेक्टिव की जो थर्ड फॉर्म है वो द पे लगेगी, और ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे? फर्स्ट। समझ गए? 3 चीजें रट लो बस। करें प्रैक्टिस शुरू। क्लास के कंसेप्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।